नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में किस तरह से कुछ घोटाले हो किए जा रहे थे। वह घोटाले का जो पर्दाफाश है, हुआ ऐसे कि जितने भी विद्यार्थी हैं स्कूल में पढ़ने वाले, सभी सभी विद्यार्थियों के लिए नामांकन के लिए विद्यार्थी के नामांकन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आधार नंबर अनिवार्य कर दिए गए। इसके बाद ही जैसे अनिवार्य हुआ, तो जो कुछ घोटाले हो रहे थे, है ना, यह घोटाला बहुत ही यूनिक घोटाला है। घोटाला है कि मिड डे मील का जो घोटाला है, यह घोटाला है ना। यह लगभग इस आधार जो नंबर है उसको जोड़ने से जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को जब जोड़ दिया गया आधार नंबर के साथ में, तो लगभग 6 लाख के आसपास या 6 लाख से ज़्यादा, हम 6 लाख से ज़्यादा ऐसे फर्जी बच्चे का नामांकन निकला है बिहार के सरकारी स्कूलों में, है ना। और तो मतलब मुद्दा उठता है कि यह मतलब एक इतना महत्वपूर्ण बात है, मतलब जिसपे हम लोग बात करने के लिए जाने कि 6 लाख बच्चे फर्जी निकल रहे हैं। तो क्या मतलब 1 करोड़ बच्चे हैं, मतलब 1 करोड़ 3 लाख अभी बच्चे रजिस्टर हैं, और 1 करोड़ 9 लाख बच्चे के लिए बच्चे को सरकारी तौर पे मतलब जो डाटा है सरकारी स्कूलों के द्वारा दिखाया जा रहा था पूरे संपूर्ण बिहार के। तो क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस पर बात करने के लिए जा रहे हैं? तो यह सच में महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सरकार जितनी भी सहायता राशि होती हैं, जो विकास डेवलपमेंट का काम होता है ना, जैसे में मिड डे मील, तो मिड डे मील बच्चे के जो जितने बच्चे होंगे उनको गिन के दिया जाता है सरकार अपने घर से, मतलब अपने खजाने से बच्चे स्कूलों में जितने बच्चे उतने गिन के भेजते हैं। लेकिन स्कूलों के द्वारा क्या किया जाता था, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे का दिखा कर दिया जाता था कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा बच्चे आए हैं, मतलब जो नामांकन हुआ है। अब चूंकि उस नामांकन को पकड़ने के लिए सरकार के पास में कोई स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, स्ट्रॉन्ग मशीनरी नहीं था, है ना। तो इससे क्या हो रहा था, जितना जो स्कूल के टीचर हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो वित्तीय मामले को संभालते हैं, जो वित्तीय मामले को का देख रेख करते हैं, वो जितना बोलते थे कि मतलब इतने बच्चे हैं तो उतने बच्चों के लिए मिड डे मील, पोशाक की राशि, साइकिल की राशि और स्कॉलरशिप अमाउंट्स, है ना, बुक्स, ये सब जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, यह सब लाभ भेजे जा रहे थे। लेकिन यह सब जा किसके पास रहे थे? तो स्कूल में जो घपलेबाजी कर रहे हैं, जो घोटालेबाजी कर रहे थे, उनके पास ये सब सारे के सारे अमाउंट जा रहे थे, है ना। तो जैसे ही सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, मतलब अनिवार्य कर दिया कि बच्चे के नामांकन के लिए आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, तो ऐसे में इसके कारण 6 लाख बच्चे डायरेक्ट स्कूल से बाहर हो गए। दूसरा, आप चूंकि नामांकन के लिए सरकारी स्कूल में ही आधार कार्ड नहीं चाहिए, नामांकन के लिए अगर आपको बिहार राज्य के किसी भी स्कूल में आपको पढ़ाना है, या तो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। और पहले क्या था कि प्राइवेट स्कूल बेलगाम थी, वो अपने से एडमिशन लेती थी, अपने से सर्टिफिकेट काटती थी, जिसको सर्टिफिकेट देना है देती थी, जिसको नहीं देना है नहीं देती थी। इसका नुकसान क्या होता था कि कुछ बच्चे प्राइवेट में भी पढ़ते थे, कुछ बच्चे सरकारी में भी पढ़ते थे, नामांकन उनका दोनों जगह था। तो प्राइवेट में क्लास करते थे और सरकारी में क्या था, तो आते थे पढ़ने, सरकारी में अटेंडेंस बनता जाता था। और सरकारी में जैसे अटेंडेंस बनता जाता था, तो होता यह था कि सरकार जो लाभ दे रहे हैं बच्चे को, वो बच्चे को गिन के देते थे, लेकिन बच्चे के पास जा नहीं रहे थे, वो कहीं और चला जा रहा था। तो यह एक तरह का घोटाला था। तो यहाँ से भी सरकार को इससे निजात मिला है ना। तो इसमें ऐसे लगभग 6 लाख बच्चे ऐसे अभी जो फिलहाल अभी जो शुरुआती रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट है, इसमें 6 लाख बच्चे को इससे बाहर किया गया है। और यह क्या है कि जो सरकारी फिलहाल क्या है कि हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा में बहुत ज़्यादा अपने बजट का लगभग 19% के आसपास खर्च करती है। तो उन कदमों के, मतलब उन जो खर्चों है उसका सही जगह उपयोग हो, उसके लिए यह कदम उठाया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय है ना। लेकिन अगर इन सब के बावजूद अगर एक चीज़ और सरकारी स्कूल में सुधार जाए, वह यह है कि वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो पहले थी, जो पढ़ाई का जो सिस्टम था, पहले भी बहुत बेहतरीन नहीं था, अभी भी बहुत बेहतरीन नहीं है। अगर हम उसमें अगर सरकार सुधार कर ले आई, तो यह भी जो सरकार जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 90% बच्चे जो गरीब परिवार के सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत ही लाभ होगा। और जो मानव है,
जो बच्चे हैं उसको मानव संसाधन बना पाएंगे, और इससे हमारा राज्य और अंततः देश और उससे भी अंततः उन व्यक्तियों का विकास होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर शिक्षा संबंधित कोई और रिपोर्ट आती है सरकार के द्वारा या किसी पेपर या किसी न्यूज़ में चल रहा होगा या कुछ अन्य रिपोर्ट कहीं से भी मिलेगा, तो इस पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले भी हम लोग 2-3 रिपोर्ट पे बात कर चुके हैं कि कैसे बिहार सरकार ने मेडिकल की तरह, जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है उसके तरह जो हाई स्कूल है उसको जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है उससे जोड़ने का काम किया है। उस पे हम लोगों ने बात किया है। अगर आप इच्छुक है तो आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।